तुम एक सिंपल सा सेंटेंस बोलते हो और सामने वाला बंदा डिसाइड कर लेता है कि ये बंदा सीरियस है या इग्नोर करने लायक। तुम सोचते हो तुम्हारी वॉइस थिन है, सॉफ्ट है, क्या करूँ। गाइस, आवाज़ का मतलब सिर्फ साउंड नहीं होता है। आवाज़ का मतलब प्रेजेंस होता है। अगर आपकी आवाज़ में वज़न नहीं होगा ना, तो ये दुनिया आपको लाइटली लेगी, कोई आपकी बात को उतना सीरियसली नहीं लेगा। पहले मेरी भी आवाज़ उतनी ज़्यादा डीप नहीं थी, बहुत थिन सॉफ्ट सी वॉइस थी। मोस्टली होती सब लोगों की वैसे भी बचपन में, बट कुछ लोगों की। मेरी क्लास में एक बंदा था जिसकी आवाज़ हमेशा से बहुत ज़्यादा डीप रही है। और जब भी टीचर उसको कोई भी क्वेश्चन पूछते थे, तो अगर वो खड़े होकर जवाब देता था, उसका आंसर करता था, तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा डीप थी कि हर कोई बिल्कुल शांत हो जाता था और उसकी तरफ देखता था और उसके आंसर को सुनता था, भले ही वो चाहे गलत बोल रहा है। बट उसको हर कोई देखता था। ये फ़र्क होता है कि अगर आपकी वॉइस डीप है और आप बहुत ज़्यादा कामली और बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोलते हो, बीच में अटकते नहीं हो, हिचकिचाते नहीं हो। तो 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 तुम्हारी वॉइस वीक क्यों लगती है? तुम दिन भर फ़ोन देख रहे हो, रात को लेट जाग रहे हो। माउथ तो तुम्हारी वॉइस वीक क्यों लगती है? तुम दिन भर फ़ोन देख रहे हो, माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो, रात भर फ़ोन। तो तुम्हारी वॉइस वीक तो तुम्हारी वॉइस वीक क्यों लगती है? तुम दिन भर फ़ोन देख रहे हो, माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो, तो तुम्हारी वॉइस वीक क्यों लगती है? तुम दिन भर फ़ोन देख रहे हो, माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो, रात को लेट जाग रहे हो, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी वॉइस है उसमें वज़न होगा, आपकी वॉइस डीप होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। तुम्हारा जो थ्रोट है ना, तुम्हारा जो थ्रोट है ये, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुका है। आपका पोस्चर भी ख़राब रहता है पूरे दिन। बस बैठ के टिके हुए, अब बस फ़ोन चलाते हो और कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आपकी वॉइस भी कैसे करेगी? अगर हर चीज़ कनेक्टेड होती है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करते हो ना, लाइफस्टाइल अच्छा रखते हो, तो आपकी वॉइस से लेके, आपके लुक से लेके, फिजिक्स से लेके, मेंटल हेल्थ से लेके सब कुछ इम्प्रूव होता है। डीप वॉइस की बेस होती है सांस। आप जितना गहरी सांस लोगे उतना ज़्यादा आपकी जो वॉइस है वो ग्राउंडेड साउंड करेगी। अगर आप यहाँ से बोलोगे या नाक से बोलोगे तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली लगती है। बट अगर आप अपनी चेस्ट के इंस्टेड ऑफ बेली का यूज़ करोगे, आप अपने पेट से अगर सांस लेके बोलोगे, तो आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा डीप लगेगी। जैसे कि मैं कुछ भी माउथ ब्रीदिंग वगैरह नहीं करता था। बचपन में हमेशा जल्दी सोता था और दिन भर फ़ोन नहीं चलाता था। मेरे पास फ़ोन भी, पर्सनल फ़ोन नहीं था। 11th में और 10th तक मेरे पास पर्सनल फ़ोन नहीं था। तो मैं जल्दी सोता था, खेलता रहता था, ठीक है। और माउथ ब्रीदिंग वगैरह नहीं करता था। उस वजह से मेरी वो चेस्ट बोल रहा हूँ, उस वजह से मेरी उस वजह से मेरी जो जॉ लाइन है वो भी फॉरवर्ड ग्रोथ हुई। और जो मेरी मैंडिबल और मैक्सिला है वो भी अच्छे से ग्रोथ उनकी हुई है, क्योंकि मैं माउथ ब्रीदिंग वगैरह नहीं करता था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी, आपकी एज 17-18 है तो कुछ नहीं हो सकता। ओवर टाइम अगर आप माउथ ब्रीदिंग करना बंद कर दोगे, तो जो आपकी वॉइस है वो भी डीप हो सकती है उससे। गाइस, अगर आप अपनी वॉइस सच में डीप करना चाहते हो और मोर आपकी आवाज़ में वज़न लाना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ 5 टिप्स दे रहा हूँ। 5 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी जो वॉइस है उसमें बहुत ज़्यादा डीपनेस आएगी। आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड साउंड करेगी। तो पॉइंट नंबर 1 है, आपको जो बेली ब्रीदिंग है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट डेली। आपको नाक से सांस लेना है और डीप सांस लेना है, बेली को एक्सपेंड करना है। मुंह बंद करो और स्लोली एक्सहेल करो उसको। ये आवाज़ को ना नेचुरली ग्राउंडेड बनाता है आपकी। ओवर टाइम अगर आप इसे करते रहोगे ना, कि आप पेट से सांस लेके बोलोगे अपने मुंह का, जैसे कि मैं अभी, मुझे कॉन्शियसली ऐसा नहीं करना पड़ता है, मैं अनकॉन्शियसली मेरा ब्रेन रीवायर हो चुका है, वायर्ड हो चुका है, कि मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, तो मेरे पेट से ही आवाज़ निकलती है, बेली से। पॉइंट नंबर 2, आपको डेली हमिंग एक्सरसाइज और ड्रिल्स करनी है। लाइक आप 5 मिनट मुंह बंद करके करके जितना ज़्यादा डीपली कर सकते हो, जितना ज़्यादा अपनी वॉइस को बेली से निकाल के ग्राउंडेडली अपने मुंह से करके 5 मिनट तक आपको करना है। और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कि अगर आप करोगे
तो आपके डायफ्राग्राम को और थ्रोट को उसको बिल्ड करता है डीप वॉइस के लिए। और रीड करो डेली 10 मिनट के लिए विद बेस इन योर वॉइस। आप कुछ भी रीड करो, कुछ भी टेक्स्ट पकड़ लो और उसको आप अपने ट्राई करो कि अपनी बेली से बोल रहे हो, जैसे कि नॉर्मली एक कोई भी डीप वॉइस वाला बंदा बोलता है, उसको रिकॉर्ड करो और सुनो और डेली प्रैक्टिस करो 10 मिनट के लिए। फोर्थ पॉइंट है वो है पॉस्चर। आप अपना पॉस्चर हमेशा ठीक रखें, क्योंकि गाइज पॉस्चर बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। अगर आप पॉस्चर ठीक नहीं रखते हैं तो आपको पॉस्चर डिफॉर्मिटी हो सकती है इन फ्यूचर। मोस्ट प्रोबेबली आपको हो जाएगी अगर पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं और बस लेटते रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, पूरे दिन बस डूम स्क्रोलिंग करते रहते हो। तो गाइज पॉस्चर ठीक रखो अपना। खड़े हो तो बिल्कुल सीधे खड़े हो, झुक के खड़े नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल चेस्ट अप, शोल्डर्स बैक, उस तरीके से खड़े होना है। तो अपना पॉस्चर हमेशा ठीक रखो, तो आपकी वॉइस है वो भी नेचुरली ग्राउंडेड रहेगी। और जो पांचवा पॉइंट है वो ये है, अवॉइड कोल्ड थिंग्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। जब आप कोई भी स्पीच बोल रहे हो या कैमरे के सामने अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो वो बोल रहे हो, तो आप ठंडी चीज़ें लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गया, दूध वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, उसको अवॉइड करो, क्योंकि वो थ्रोट को ना क्लॉग करता है। सर्दी, गले में दर्द वगैरह, तो उससे आपकी जो वॉइस है वो प्रॉपरली निकल नहीं पाती है। लोग तुम्हारी लोग तुम्हारी आवाज़ को सुनते नहीं हैं, वो आपकी आवाज़ को ना महसूस करते हैं। क्योंकि अब जैसे साउंड एक वाइब्रेशन है, तो आपने, अब ऐसा तो है नहीं, आपके जो ईयर ड्रम्स हैं वो जाता है अंदर और आपकी जो वाइब्रेशन फील होती है ब्रेन को, तो अगर आपकी नेचुरली ये पाया गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपकी वॉइस डीप होगी तो जो सामने वाला बंदा है आपकी वॉइस को, अपने आप को, आपके करेक्टर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस्ड होकर सुनेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी वॉइस डीप है बट आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ख़राब है, आप सामने जाके किसी ग्रुप में, किसी लड़कों के ग्रुप में भी जाके खड़े होकर बोल नहीं सकते हो, अपनी बात नहीं रख सकते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अगर वॉइस की कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, बट अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उस चीज़ का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ख़राब है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है गाइस। सोचो अगर आपकी वॉइस डीप है और आप कोई वो बंदा है वो बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी वॉइस का हर कोई सुनेगा, भाई उसके अगर सामने क्लास में कोई टीचर अगर एक क्वेश्चन भी पूछ ले तो वो खड़े होने में उसको बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है कि नहीं भाई मैं मुझे नहीं आता है, वो क्लास के सामने मजाक बन के रह जाता है। ए, आप याद करो कि आपने लास्ट टाइम क्लास के सामने रीड कब करा है, टीचर के पास जाके पूरी क्लास के सामने खड़े होकर रीड करना। जब भी टीचर बोलता है कि कौन पढ़ेगा ये वाला चैप्टर, तो तो आपने देखा होगा मोस्टली 90-95% लोग बस बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वो होता है, इनसिक्योर फील होता है कि अरे यार मुझे सामने आके खड़ा होना है, हर कोई बंदा मुझे देखेगा, बंदी मुझे देखेगी और मेरी वॉइस क्रैक तो नहीं हो जाए बीच में। तो कॉन्फिडेंस अगर आपका लो है तो क्या फ़ायदा आपकी डीप वॉइस का। अगर आपको कॉन्फिडेंस आए, तो अगर आपकी नेचुरल एक मीडियम पेस वाली वॉइस भी है तो हर कोई सुनता है गाइस, बट आपकी वॉइस अगर आप डीप कर सकते हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है गाइस। इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, आप अपनी वॉइस को थोड़ा बहुत डीप और ग्राउंडेड साउंड करा सकते हो, और कॉन्शियसली आप अपना बेली से अगर आप बोलोगे तो वो भी नेचुरली ओवर टाइम आपकी वॉइस थोड़ी डीप और ग्राउंडेड बना सकता है। बट यार आपको अपना कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के सामने अपनी बात रखना, सामने 100 लोगों के सामने खड़े होके बोलना, अपनी बात रखना, वो सब भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक्सरसाइज कर रहे हो डीप वॉइस की, हम बेली से बोल रहे हो, वो सब नहीं, बट कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान दो। बाकी आज के लिए इतना ही। पीस।